जमा करेंगे। आगे की कार्रवाई के लिए मंच पर कुछ संबोधन के लिए 2500 में घर परिवार चला लेंगे क्या? ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे 2500 में घर परिवार चला लेंगे क्या? जायज बताती थी सरकार के पास, आज मंत्री पद मिल गया तो आज मतलब कि भूल गई हम लोग को। यानी वो को 2500 में दम नहीं और 25,000 से कम नहीं। अगर सरकार नहीं देती है तो ये 2500 के चलते अपना बीबी भी हम लोगों के साथ छोड़ के जा रहा है, अपना बच्चा भी अपने पापा को बाप नहीं बोल रहा है। आप बोलिए दूसरा से हम लोग गुजर रहे हैं कि हम लोग जिए या फिर मरे या फिर किसके साथ हम लोग बचे। आप लिख के द्वारा जुआ मुख्य ऐसा लगता है कि हम लोग कफन की तैयारी सरकार कर रही है या फिर हम लोग के जीवन के लिए निर्वाण के लिए कुछ दे रही है, कुछ समझ में नहीं आता। 2500 रुपए कमा रहा तो क्या कमा रहे हैं? शादी कट गया, बताइए। ऐसा झारखंड में हो रहा है। के हिसाब से पूर्व घोषित कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए आज पंचायत सहायक यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में पंचायत सहायक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और दूसरे तरफ हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि बैरिकेडिंग लगाकर प्रशासन के द्वारा इन्हें रोक दिया गया है और कई तरह की तख्तियां लेकर ये लोग दिख रहे हैं सामने, जिसमें कहा जा रहा है कि 2500 रुपया में दम नहीं और 25,000 से कम नहीं। क्या कुछ बातें हैं, हम लोग यहाँ पे पंचायत सहायक के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे। चंद्रदीप जी, 2500 से कम नहीं, 2500 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, क्या है मतलब? आप क्या 25,000 के लिए लड़ाई होगा? देखिए, ऐसा है कि झारखंड में कोई ऐसा विधायक को छोड़ दीजिए ना, मुख्यमंत्री जी 2500 में घर परिवार चला लेंगे क्या? ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे 2500 में घर परिवार चला लेंगे क्या? ये तो मजाक बनाया गया है 2500 रुपया देने का। अरे आप ऐसा कुछ उचित दीजिए जिससे कि हमारा घर परिवार भी संभल जाए, बाल बच्चा को भी हम सही से एजुकेशन दे सके, परिवार को अच्छे से परवरिश कर सके। 2500 रुपया आप समझ सकते हैं, बताएंगे तो इतना तकलीफ होता है ना कि हम क्या बताएं। हम बोल नहीं सकते कि 2500 रुपया सुन के ना हम लोग के ऊपर लोग मजाक उड़ाता है। अभी आप देखे होंगे कि मैया सम्मान योजना, जो कोई कुछ काम नहीं करता है उसको घर बैठे 2500 मिलता है, तो वो लोग भी मजाक हम लोगों का उड़ाती है कि बताइए आप लोग काम करते हैं और आप लोग को 2500 रुपया लेने के लिए मुखिया से तो पंचायत सचिव से सत्यापन कराना पड़ता है, हाजिरी का जो है एब्सेंटी देना पड़ता है, तब जाके 2500 मिलता है और वो 2500 लेने के लिए भी घूस मांगा जाता है कहीं कहीं। ये नतीजा है हम लोगों के साथ। तो हमारा डिमांड है कि जिस समय दीपिका पांडे जब विधायक थी, पूर्व में उन्होंने विधानसभा के पटल पर पंचायत सहायक के मांगों का समर्थन किया था और उन्होंने खुद से अपने लेटर पैड में लिखा था कि कम से कम इन लोग को 5,000 रुपया मानदेय होना चाहिए। आज दीपिका पांडे जी हम लोगों के ही विभाग के मंत्री बन गई हैं, आखिर वो 5,000 के विषय में क्यों नहीं बोलती हैं या फिर पंचायत सहायक के विषय में क्यों नहीं बोलती हैं? कल तक तो हम लोग का धरना प्रदर्शन में वो आती थी, समर्थन करती थी, हम लोगों का मांग को जायज बताती थी सरकार के पास। आज मंत्री पद मिल गया तो आज मतलब कि भूल गई हम लोग को। यानी वो मंत्री पद पाने के लिए सिर्फ जो है इस तरह का समर्थन करती थी, आज जब मंत्री पद मिल गया तो वो सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है और किसी संघ संगठन के विषय में नहीं सोच रही है। तो ये नहीं चलेगा। हम लोग को 2500 में दम नहीं और 25,000 से कम नहीं। अगर सरकार नहीं देती है तो ये 2026 का पहला आंदोलन का आगाज है। जरूरत पड़ा तो हम लोग बहुत जल्द अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे, जरूरत पड़ा तो हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री का आवास का भी घेराव करेंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग प्रोजेक्ट भवन का भी घेराव। आगाज के रूप में मुख्यमंत्री आवास घेरने आप लोग निकले हैं, मंत्री जी से कोई वार्ता हुई है, किसी भी तरह का कोई संपर्क करने का प्रयास? मंत्री जी से लगातार हम लोगों के कई साथी लगे हुए हैं, पर अभी तक आज सरकार का 3 साल 2.5 साल होने जा रहा है, कभी भी पंचायत सहायक के विषय में नहीं सोचा गया। पर मैं एक चीज बताऊंगा, कल एक छोटा सा अजूबा चीज हुआ है कि जब 5 अगस्त का आंदोलन का घोषणा हुआ प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, जब हम लोगों ने परमिशन लिया सब जगह, तब जो है कल 4 तारीख का डेट से एक चिट्ठी निकलता है। और तो और सुन लीजिए, संगठन में हमारा जो संगठन है, जो ओरिजिनल संगठन है, वो हमारा संगठन का देखिए पूरा सेना लोग यहाँ पहुंचा हुआ है, और जो डुप्लीकेट संगठन के लोग हैं जो सरकार या मंत्री का चापलूसी कर रहे हैं,
वो लोग अपने आप को अध्यक्ष बन के हमारा संगठन को गुमराह कर रहे हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं, मैं उस दिन भी आपको बोला था अपने संबोधन में, आज फिर से बता रहा हूं, हमारा ओरिजिनल संगठन हमारा संघ के साथ है और हम लोग जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर इसी तरह के हजारों की संख्या में हम लोग आंदोलन करेंगे। ये हमारा मूल संगठन है। मुख्यमंत्री आवास घेरने आप लोग निकले थे, बीच रास्ते में रोक दिया गया है, क्या आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे करिएगा? देखिए 2026 का ये पहला आंदोलन है और एक ये सांकेतिक है। हम सरकार को ये एहसास कराने के लिए आज आंदोलन किए थे कि आपने वादा किया था इस बार भी, और इसका लिखित प्रमाण है हम लोगों के पास। हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, हम लोगों के पास लिखित प्रमाण है। देखिए इसको दिखाइए, ये दीपिका पांडे जी का विधानसभा में लिखित समर्थन है पंचायत सहायकों के प्रति। देख लीजिए आप, साइन उन्हीं का है, लेटर उन्हीं का है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये मानदेय प्रदान करने की मांग करती है ये। तो जब आप विधायक थे उस समय आप मांग किए, आप मंत्री हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? आप सिर्फ पंचायत सहायक को काम का तो चिट्ठी निकाल दे रहे हैं, ये काम करना है वो। अरे ये काम तो हम लोग पहले से कर रहे हैं, जो काम का चिट्ठी कल निकला है। हम लोग को वही काम के लिए तो बहाली किया गया था। हम लोग को तो प्रधानमंत्री आवास में जो प्रोत्साहन राशि मिलता था वो भी ये सरकार छीन ली है। तो ठीक है, आप हमको मत दीजिए प्रोत्साहन, आप हमको बस मानदेय दीजिए और उचित मानदेय चाहिए। 2500 में दम नहीं, 2500 में दम नहीं। न्यूनतम मानदेय की बात सरकार कर रही है और इसका एक प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद जो जिसको आप लोग डुप्लीकेट प्रदेश कमेटी बोल रहे हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होने की बात हो रही है और न्यूनतम मानदेय जो है वो आप लोग को मिलेगा। इसके लिए काम चल रहा है, सरकार से वार्ता हो रही है। क्या इसको किस रूप से देख रहे हैं? देखिए हमारा संगठन में जो भी आज इस तरह का गुमराह कर रहे हैं, हम उनको ना आज के इस आंदोलन से चेतावनी दे रहे हैं, संभल जाइए, सुधर जाइए, और ना तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से दलाली और चापलूसी निकाल देंगे बढ़िया से। इसके लिए संगठन को गुमराह करना बंद कीजिए। ऐसा कोई भी संगठन का लोग नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि पिछले आंदोलन के बाद हम लोग चूंकि बहुत थक चुके थे, हमको भी आराम का जरूरत था। लोगों से हमने निवेदन किया था कि हमें आराम चाहिए, अब हम चाहते हैं नेतृत्व किसी और को दिया जाए। तो हम लोग सभी लोगों ने सामूहिक रूप से हम लोग जो है नेतृत्वकर्ता चेंज किए थे, ये सच है। पर हम लोग ये भी उन लोगों को एक सजेशन दिए थे कि अगर आप आंदोलन किए, अगर सब मांग पूरा हो जाएगा, तो अगर आप 1 साल में पिछले किए गए डिमांड के बाद अगर आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आपको प्रत्येक साल हम लोग आपको प्रमोशन देंगे, यानी आप यथावत रहिएगा। 1 साल का मौका दिया गया था कुछ हमारे साथियों को, पर वो लोग क्या किए कि इतने बड़े संगठन को गुमराह करने का प्रयास किए। 7 जुलाई को फिर से एक बार बैठक हुआ, 7 जुलाई 2026 को, और उन सभी को पद मुक्त कर दिया गया है। पर फिर भी वो लोग सरकार को, विभाग को गुमराह कर रहे हैं, लेटर पैड बना के गलत तरीके से जो है संगठन को बदनाम कर रहे हैं। अब उस पर संगठन कानूनी प्रक्रिया में आएगी और उन लोगों को भी हम लोग सजा देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि जिस तरह से कल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया था कि पंचायत सहायक जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव का निंदा करता है और मुख्यमंत्री आवास पंचायत सहायक की घोषणा नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूरे राज्य भर से पंचायत सहायक यहाँ पहुंचे हैं, लगता है कि पंचायत सहायक फिर से अपनी मांग को लेकर फिर से उग्र होंगे। क्या कहिएगा सर? सर, पहली दफा हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, जो हम लोग की आंतरिक बात है। हम लोग एक संगठन है, एक परिवार है। इस परिवार के बीच भी ऐसे हैं कि आप लोगों के समक्ष कोई आ रहे हैं कि हम अभी पद पे हैं, तो आपसे गुजारिश है, आपके द्वारा सभी को कहना चाहते हैं कि जो अभी यहाँ आए हुए हैं, आपके नेतृत्व के द्वारा जो दिखाई दे रहा है इतनी जनसंख्या में, तो ये बलगा वाली बात हो नहीं सकती कि हम लोगों का चुनाव पुनः हुआ नहीं है। और आप लोगों के समक्ष हम लोग अपना दस्तावेज भी रख सकते हैं कि 7 जुलाई को हम लोग पुनः कमेटी का गठन किए हैं और अभी चंद्रदीप जी के नेतृत्व के द्वारा हम सभी एकत्रित हुए हैं और सभी सहमति से एकत्रित हुए हैं कि अगर हम लोग के भविष्य में कुछ हो सकता है, इन्हीं के हाथों के द्वारा हम लोग आगे की भविष्य की परिकल्पना कर सकते हैं। और जो फिलहाल मौजूदगी है जिसके लिए हम लोग आए हुए हैं, आपके समक्ष एक बात बता रहे हैं। अभी हम लोग का जो फिलहाल हालत है, सभी पढ़े लिखे हैं,
सभी ऐसे भी हैं, हम लोग में PhD होल्डर भी हैं। इनका कार्य है पंचायत खोल रहे हैं और पंचायत बंद कर रहे हैं। अभी 2500 के चलते अपना बीबी भी हम लोगों के साथ छोड़ के जा रहा है, अपना बच्चा भी अपना पापा को बाप नहीं बोल रहा है। आप बोलिए, जिंदा रहने के बावजूद भी हम लोग मृत्यु की कगार पे आ गए हैं। अगर मम्मी क्या पापा का देहांत हो जाता है तो गले से कपड़ा उतारने के लिए भी हम लोगों के पास पैसा नहीं है। हम काम भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखने के बावजूद हम लोग को मिला है, मेरिट में मिला है, ये हम लोग के अधिकार में मिला है, क्षमता के अनुसार मिला है। तो ये नौकरी को भी कैसे छोड़े, इसको भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, बीबी भी छोड़ के जा रहे हैं और परिवार को भी बचा नहीं पा रहे हैं। अब बोलिए, किस मानसिक दुर्दशा से हम लोग गुजर रहे हैं कि हम लोग जिए या फिर मरे, या फिर किसके साथ हम लोग बचे। आप लिख के द्वारा युवा मुख्यमंत्री को हम लोग आवेदन करते हैं कि कृपया हमारे परिवार को बचाइए, आने वाले पीढ़ी को एक गलत रास्ते में प्रवाहित ना करते हुए सही दिशा और मार्ग को दिखला के एक समंदर के साथ हम लोग को मिलाइए। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी को विराम देता हूँ। अब देख रहे हैं कि पंचायत सहायक जो है झारखंड से हजारों की संख्या में पूर्व घोषणा के हिसाब से मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। कई तरह की बातें, कई तरह की चर्चाएं हो रही थी कि पार्टी संगठन जो है दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा कहता है कि वो कांग्रेस का समर्थन में है, दूसरे हिस्सा कहते हैं कि वो बीजेपी के समर्थन में है। आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग बीजेपी के समर्थन में ये संगठन को तैयार कर रहे हैं। जी, हम लोग कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हम लोग एक पंचायत सहायक कर्मी है और हम लोग सरकार का हर महत्वाकांक्षी योजना धरातल पे उतारने का काम करते हैं। आज हम जो है, आज देख रहे हैं कि जितना भी है, कौन पार्टी या क्या पार्टी से वो कोई मतलब नहीं। हम लोग ओनली फॉर यहाँ पंचायत सहायक है और अपने हक और अधिकार को मांग कर। इस विषय में हम बता दे रहे हैं, जो लोग ये बात बोल रहा है ना, आपको हम बता देते हैं, जितना लोग हैं आप पूछ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास की सरकार में हम लोगों की बहाली हुई थी और हम लोग उस समय भी आंदोलन किए थे। अगर हम लोग सरकार का समर्थक होते तो हम लोग उस समय भी आंदोलन नहीं करते। हम लोग किसी पार्टी का समर्थक नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो गुमराह कर रहा है, बदनाम कर रहा है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ दलाली और चापलूसी कर रहा है। आप पंचायत सहायक नहीं सहेगा, अपनी हक और अधिकार के लिए आवाज उठाएगा, अपना हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेगा और आंदोलन हम लोग करेंगे और तीव्र गति से करेंगे। जिस तरह से बातें आ रही है कि सरकार से वार्ता चल रही है, इसको किस रूप से देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि उन लोग का कहना है कि सरकार से हम लोग लगातार वार्ता कर रहे हैं। कल 2 आदेश जो है सरकार की तरफ से निकला था, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्यों विश्वास? देखिए, ये वार्ता का जो बात है, ये 29 तारीख को भी लोग द्वारा बताया गया था, पर वो सिर्फ बातों में ही रह गया। मेरे कहने का मतलब है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी समय देते हैं तो ये सूचना आप क्यों नहीं आप अगला तक पहुंचाते हैं कि हमको समय मिला है। सिर्फ खाली लॉलीपॉप होता है। आज हमको कहना है कि अगर सरकार हम लोग से वार्ता करती है तो आप लिखित दिखाइए ना। आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले मनरेगा कर्मी का वार्ता हुआ, सरकार द्वारा एक चिट्ठी जारी किया गया कि फलाना जगह पे फलाना आदमी के साथ, फलाना सचिव के साथ वार्ता किया जाएगा। क्या हमारे संगठन का जो कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं उनको इस तरह का कागज मिला वार्ता करने के लिए? अगर उनको सीएम साहब बुलाए थे तो फिर बिना वार्ता किए क्यों चले गए और आज फिर कह रहे हैं कि ना हमको बुलाया? ये सब बातें गुमराह है। हम लोग इस सब बातों को कोई मतलब नहीं रखते हैं। हम लोग सिर्फ पंचायत सहायक का कार्य करते हैं। देखिए, सुनिए, आप जो अभी एक सवाल किए भैया, है ना, बहुत अच्छा सवाल किए। आपने सवाल किया कि कुछ लोग मिलना चाहते हैं, है ना। आप उन लोग से एक बार पूछिए ना कि 3 साल से क्या कर रहे थे। आज जब 5 अगस्त को आंदोलन का घोषणा हुआ तो ही मिलने का ऐसा क्या जादू का छड़ी मिल गया इन लोग को कि आज मुख्यमंत्री बुलाने लगे मिलने के लिए? हम तो आज भी बोल रहे हैं, इतने लोगों के सामने में बोल रहे हैं। जिस दिन वार्ता हो गई और सार्थक वार्ता हो गई तो सरकार को बताना पड़ेगा कि हमको 1 साल का समय दीजिए। 1 साल आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे, पर गुमराह नहीं होंगे हम लोग। हम आज भी बोल रहे हैं कि अगर कोई सरकार और मंत्री का बहुत नजदीकी है और वो मिलने और मिलवाने की बात करते हैं तो मिलिए और हमारे 24 जिला के प्रतिनिधि मंडल को मिलकर मिलिए। अगर हमसे आपत्ति है तो मेरा बाकी 24 प्रतिनिधि मंडल को मिलिए। और अगर सार्थक बात हुआ, हमारी मांग अगर मानी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी अगर खुद बोलेंगे कि 1 साल का समय दीजिए, हम उनको 1.5 साल का समय देंगे। बात तो करें एक बार। आप देख रहे हैं कि विरोधाभास के बीच में जिस तरह से पंचायत सहायक भीड़ इकट्ठा करके आज मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कल ये बताया जा रहा था कि लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज जिस तरह से लोगों का एकता देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरह से बातें आ रही थी, सबसे पहला चीज, जिस समय हमारे कल जो आपके मीडिया में बाइट दिए थे
अपने आप को प्रदेश कोषाध्यक्ष बोल रहे थे, बालदेव करमाली जी नाम था, सचिव। उनका जिस समय संगठन का चयन हो रहा था, उस संगठन के चयन में मैं पलामू जिला अध्यक्ष के तौर पर उपस्थित था। उनको स्पष्ट रूपेण उस कमेटी को यह निर्देश दिया गया था संघ के सभी जिला अध्यक्षों के द्वारा कि अगर आपके कमेटी में जो भी सदस्य शामिल हैं, चाहे आप प्रदेश अध्यक्ष, अगर 1 साल के अंदर पंचायत सहायक के कार्य कुछ अच्छा अगर करके दिखाते हैं तो पंचायत सहायक संघ आपको पुनः 1 वर्ष के लिए मौका देगी, फिर कुछ काम कराते हैं तो 2 वर्ष के लिए फिर मौका देगी, इसी तरह निरंतर बढ़ते रहेगा। लेकिन 1 साल के कार्यकाल में इन लोगों के द्वारा कोई पंचायत सहायक के कार्य को सफल नहीं किया गया, सिर्फ सरकार के दलाली करने में और चापलूसी करने में शामिल रहे। अभी दीपिका पांडे 5000 का समर्थन की थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे थे, जो कह रहे थे कि हम अभी वर्तमान कमेटी में है, आज तक ये 5000 के विषय में दीपिका पांडे कभी उन लोगों के साथ बैठक नहीं की, बात नहीं की, नहीं समझी। हेमंत सोरेन बोलते हैं कि आंख है, कान है, सब कुछ है। 2500 रुपया मैया सम्मान में दे रहे हैं और 2500 रुपया पंचायत सहायक को दे रहे हैं, जो दिन भर पंचायत में काम करता है और पदाधिकारी का दंत झेलता है। अगर कहीं पंचायत में 1 दिन भी विलम्ब होते हैं, चाहे कार्य में विलम्ब होता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी उनको तुरंत स्पष्टीकरण देकर उनको कितनों को कार्यमुक्त किया गया है। कितने पंचायत सहायक हमारे अभी मुखिया के द्वारा पंचायत में ग्राम सभा से वंचित किए गए, क्योंकि उनको मुखिया के द्वारा राजनीतिक भावना से, कई तरह के भावना से उनको अभी छांटा गया है। अभी 2500 रुपये हम लोगों को दिया जा रहा है। झारखंड में यही सरकार है, एक युवा को, झारखंडी को 2500 रुपया मानदेय में दिन भर खटाया जाएगा। दूसरे लोग को जब कुछ काम नहीं कर रहे हैं उनको 2500 रुपया, उनको 2500 आप दीजिए, लेकिन जिनसे काम ले रहे हैं उनको 2500 में क्या होगा? घर है, परिवार है, चलाना है, कैसे होगा? आप झारखंड में युवाओं की बात करते हैं और युवाओं के साथ आप छल कर रहे हैं, दिन भर काम करा रहे हैं और 2500 रुपया दे रहे हैं। ये कैसा झारखंड की सरकार है कि झारखंडियों को ही ठग रहे हैं, 2500 में काम करा रहे हैं आप? एक मनरेगा मजदूर का मजदूरी है 250 रुपया, उसे भी बदतर पंचायत सहायक आप बना के रखे हैं। पंचायत सहायक 2500 से मैंने बेसी लेने लायक नहीं है। हम झारखंड सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन से एक आग्रह करेंगे कि झारखंड में जिस तरह से आप बात बोलते हैं, युवाओं के हक में बात बोलते हैं, उसी तरह पंचायत सहायक हम लोग 2500 रुपए में घर परिवार चलाने में असमर्थ है। आप पंचायत सहायक के प्रति अपना दृष्टि बनाइए और पंचायत सहायक को एक उचित मानदेय देने का काम कीजिए। इतना ही करके मैं वाणी को विराम बहुत भैया मैं बता देना चाहता हूँ, ये 2500 रुपया जो मैया सामान मिल रहा है, और कल का मैं बात बता रहा हूँ, मैं हिताई में नया हिताई करने के लिए गया था, वहाँ बात खुला के लड़का कितना कमाता है तो 2500 रुपया कमाता है। कुंवारा लड़का था, शादी के लिए हित नात गए थे, वो पूछा कि जब हमारी लड़की को 2500 रुपया फ्री में मिलता है, 2500 रुपया कमा रहे हो तो क्या कमा रहे हैं? शादी कट गया। बताइए, ऐसा झारखंड में हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं युवा को, अपने झारखंड को, युवा को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। क्या होगा? 83 रुपया हम लोग को पड़ता है मानदेय, एक दिन का 83 रुपया है। अब बताइए 83 रुपया में हम लोग क्या लेंगे? आटा लेंगे, चावल लेंगे, गेहूं लेंगे, दाल लेंगे, सब्जी लेंगे, नून लेंगे, मसाला लेंगे, क्या लेंगे? पत्नी को अपना सिंदूर लेंगे, पत्नी का सिंदूर की बिंदी लेंगे, क्या लेंगे? 83 रुपया उनका चाय का भी नहीं पड़ता होगा, 83 रुपया में उनका चाय नहीं पूरता होगा। और हम लोग का कीमत 150 रुपया है और हमारी दिन भर का मजदूरी 83 रुपया है। यह झारखंड की सरकार है या कैसी झारखंड चलेगी? मैं झारखंड का युवा हूँ, झारखंड का संपत्ति का लूटा जा रहा है और हम लोगों को आंख में धूल झोंका जा रहा है और हम लोग देखते रह रहे हैं। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोगों को 2500 में दम नहीं और 25,000 मैं लौह पुष्प प्रजापति जिला अध्यक्ष गवा। आइए सर, क्या बोलते हैं? 25,000 से कम नहीं, डायरेक्ट 2500 से 25,000। एक झारखंड सरकार की नैतिक और संवैधानिक अधिकार भी है कि जिनको अपने कार्य में रखे हैं उनको संवैधानिक भी अधिकार दिया गया है कि डिग्निटी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीने का पूर्णता अधिकार है। और ये 2500 रुपया इन अधिकार को संरक्षित नहीं कर पाती है। इसलिए सरकार का सैद्धांतिक, नैतिक और संवैधानिक अधिकार है कि हम पंचायत सहायकों का आत्मसम्मान के साथ, आत्मगौरव के साथ, डिग्निटी के साथ जीवन यापन कैसे हो सके, उसके लिए हम लोग को एक उचित मानदेय तय किया जाए। ये मानदेय ऐसा लगता है कि हम लोग कफन की तैयारी सरकार कर रही है या फिर हम लोग के जीवन के लिए, निर्वहन के लिए कुछ दे रही है। कुछ समझ में नहीं आता है। सरकार झारखंड के युवाओं को इस तरह से हतोत्साहित क्यों कर रही है? आज झारखंड का युवा लड़खड़ा रहा है और झारखंड की स्थिति भी चरमरा रही है। कोई भी सर, लेकिन एक सवाल है, 2500 जिस दिन मिला था आप ही लोग गुल अबीर लगा रहे थे,
देखिए क्यों असंतोष क्यों? एक छोटी सी खुशी सरकार ने दिया था, लेकिन उनको भी एक अनुभव होना चाहिए कितना में सरकार क्या हो पाएगा। एक हम लोगों ने उनका स्वागत किया इस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसी पर लोग मान जाए। तो इसलिए सोचना चाहिए सरकार को। 1 रुपया नहीं था, अब 25 रुपए सरकार दी, हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया। लेकिन आज आप जान रहे हैं कि हर एक साल महंगाई बढ़ रही है। सरकार अभी 282 रुपए हर मजदूरी रेट था, 300 हो गया। तो हम लोगों को अगर 2500 दिया है तो हम लोगों का मजदूरी रेट क्यों नहीं बढ़ा? हम लोगों को भी बढ़ना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है तो हम लोग को भी बढ़ना चाहिए। हम लोग का यही मांग है। पिछले आंदोलन में आप लोग जो है 253 दिन यहाँ पे ठहरे थे और 2500 रुपए बढ़ाए थे। इस बार क्या कुछ वैसा 2500 बढ़ाए नहीं थे, हम लोगों को शून्य था। उस दिन हम लोग कमीशन पर काम करते थे, कमीशन करते तो मिलता नहीं, करते तो नहीं मिलता। लेकिन 2500 दिया गया था हम लोगों को मानदेय के रूप में, और सहान राशि ही बोला गया, लेकिन मानदेय के रूप में दिया गया था। हर एक मंथ हम लोग को 2500 रुपए दिया गया। उस पर हम लोगों ने उनको बधाई दिया, बधाई के पात्र उन्होंने किया। 253 दिन का जो हम लोग काम धरना प्रदर्शन किए थे। लेकिन आज वह सत्र बदलने के कारण जब महंगाई बढ़ रही है, बिना लड़े न मिला था, न बिना लड़े मिलेगा। और हम लोग आज सभी लोग एक साथ, अभी आप देखिएगा हम लोग शपथ लेंगे। देख करके चंद्रदीप जी एहसास हो रहा है कि पूरा संगठन आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कैसे न्याय मिलेगा, कैसे इनको हक अधिकार मिलेगा? हमारा दायित्व है और उस दायित्व का हम निर्वहन करेंगे। मैं आपके माध्यम से बता देता हूं कि हमारे एक भी साथी जो संगठन से गुमराह हो गए हैं उनको भी लाने का मैं काम करूंगा। उन सभी को एक मंच पर लाऊंगा और अपने हक और अधिकार के लिए 253 दिन पिछले बार लड़े थे, इस बार अगर 265 दिन भी बैठना पड़ेगा तो भी हम लोग इस बार अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। मैं आपके मार्फत ये सिर्फ कहूंगा कि हमारे भटके हुए साथी, आप सभी से निवेदन है कि गुमराह मत होइए, गुमराह मत कीजिए। आइए एक मंच पर हाथ से हाथ मिलाते हैं और संगठन के ताकत से सरकार को हिलाते हैं। सभी लोग बैठ जाइए, है ना? हम लोग अब सभी लोग बैठ जाइए। और आज के आंदोलन में आए हुए तमाम भाई बहनों का पहले तो प्रदेश कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए आए हैं। बैनर को आगे तक जमा करेंगे। आगे की कार्रवाई के लिए मैं मंच पर कुछ संबोधन के लिए हमारे झारखंड राज्य पंचायत सहायक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रदीप कुमार को दो शब्द आगे का रणनीति के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप सब उनकी बातों को ध्यान से सुने और आगे का जो भी हम लोगों का रणनीति गतिविधि है तो उसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। और समय का निवेदन होगा, समय में यहाँ से जाने के बाद हमसे सोशल मीडिया में जरूर डालिएगा। एक को सही मत कीजिएगा, अपना सोशल मीडिया लगभग सभी को चलाते हैं। एक का जैसे मत कीजिएगा, वही आपका हथियार है। सोशल मीडिया में आप लोग जरूर डालिएगा। हेलो, आवाज मेरी जा